दोस्तों, उत्तर भारत के पहाड़ों पर बादल आते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ बादल तो पंजाब पर भी पहुंच रहे हैं। और ये बादल राजस्थान के पश्चिमी भागों पर बाड़मेर नहीं, बीकानेर और जैसलमेर से लेकर गंगानगर तक भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये बादल मैदानी इलाकों के मौसम को कोई ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे। हालांकि पहाड़ों पर आज और कल इनका असर रहने वाला है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर बना हुआ है। तो आज 12 जनवरी है। आइए जानते हैं 13 जनवरी को देश भर में किस तरह का मौसम रहेगा। नेशनल वेदर बुलेटिन में ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर, और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। तो सबसे पहले बात मौसमी सिस्टमों की कर लूं। कोई बहुत प्रभावशाली मौसमी सिस्टम इस समय देश के ऊपर नहीं है, लेकिन हवाएं अपना काम कर रही हैं जो उत्तर पश्चिमी दिशा से चल रही हैं। और ये हवाएं धीरे धीरे मध्य भारत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ओडिशा तक पहुंचनी शुरू हो गई हैं। राजस्थान पर इनका असर बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक भी इन हवाओं का असर बना हुआ है। दक्षिण भारत में यहाँ पर बना सर्कुलेशन धीरे धीरे नमी को ऊपर की तरफ फिर से बढ़ाना शुरू कर रहा है। तो इन मौसमी परिस्थितियों में अगले 24 घंटों में कहाँ पर बारिश होने की संभावना है, या कहाँ पर शीतलहर चलेगी, और कहाँ पर दिन में धूप खिलेगी, या कहाँ पर कोहरा रहेगा, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर उत्तर भारत के भागों पर जो WD का प्रभाव आज बना हुआ है, वो थोड़ा सा कल आप देखेंगे कि कम हो जाएगा, क्योंकि जो सिस्टम है, जो नमी है, बादल हैं, वो पूरब की तरफ लगातार बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके बावजूद अनुमान यह है कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बादल बने रहेंगे, और जम्मू कश्मीर के पूर्वी रीजन में, उत्तरी हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं पर बादल कल नजर आएंगे सुबह के समय। और हो सकता है कि थोड़ी बहुत गतिविधि यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होगी कि उसकी हम चर्चा भी करें। श्रीनगर से लेकर जम्मू, कटरा, उधमपुर, धर्मशाला, डलहौजी से लेकर ऊना, शिमला, और इधर उत्तरकाशी से लेकर देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, इन सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। घने कोहरे की बात इस समय ज़्यादा चिंताजनक है। घना कोहरा देखने को मिलेगा क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है। टेम्परेचर मिनिमम जब गिरता है तो कोहरा घना होना स्वाभाविक है। एटमॉस्फेयर में नमी हो, आसमान साफ हो, हवा की रफ्तार कम हो। तो हवा की रफ्तार जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक जम्मू से लेकर, शिमला से लेकर देहरादून, नैनीताल, और इधर पूरे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में, उत्तरी मध्य प्रदेश के कई भागों में, और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में, खासतौर पर बरेली, लखनऊ और अयोध्या से लेकर वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही समेत ये जो उत्तरी मध्य प्रदेश का रीजन है, यहाँ तक घना कोहरा देखने को मिल सकता है। लेकिन हवाओं की रफ्तार जैसे जैसे बढ़ेगी ये कोहरा छंटने लगेगा, आसमान साफ होगा, धूप अच्छी खिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो नमी आ रही थी उस नमी का प्रवाह राजस्थान के मध्य भागों तक रहेगा। यहाँ अजमेर तक कुछ नमी ज़रूर आएगी गुजरात के रास्ते, और यहाँ पर आने के बाद ये मध्य भारत की तरफ मुड़ जाएगी। तो पूरा ऑलमोस्ट एंटायर राजस्थान, जिसमें दक्षिण पूर्वी राजस्थान को छोड़ सकते हैं जहाँ पर थोड़ी आर्द्रता होगी, तो यहाँ थोड़ी धुंध दिख सकती है। बाकी जगहों पर, पूरे पश्चिमी क्षेत्रों में यहाँ पर ड्राई वेदर, आसमान साफ, तेज़ धूप दिन में, और सुबह के समय थोड़ा सा जैसे ही रफ्तार हवा की बढ़ेगी तब धूप खिलेगी, उससे पहले थोड़ा सा धुंध या कोहरा यहाँ पर रहेगा। और पंजाब में अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, पटियाला, बरनाला, मोगा, फजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, रूपनगर, अम्बाला, पंचकुला, चंडीगढ़ से लेकर यहाँ हरियाणा में कैथल, जींद, करनाल, रोहतक, सोनीपत, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, और दिल्ली, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन, इन सभी जगहों पर कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर कोहरा घना रहेगा, जिसकी वजह से विजिबिलिटी पर असर पड़ेगा। लेकिन जब कोहरा हटेगा, जब हवाएं रफ्तार पकड़ेंगी, कोहरा साफ होगा, तो धूप अच्छी होगी, कड़क। लेकिन इसके बावजूद ठंडी हवाएं मौसम को ठंडा बनाए रखेंगी। अगर हवा का प्रभाव नहीं रहेगा तो धूप इतनी तेज़ हो सकती है कुछ जगहों पर, चाहे हम बात दिल्ली की करें या फिर वाराणसी, सोनभद्र और कानपुर, लखनऊ, अयोध्या की, इन जगहों पर धूप तेज़ हो सकती है, कड़क हो सकती है। आपको फील होगी कि गर्म सा महसूस हो सकता है। लेकिन हवा का प्रभाव अभी बना रहेगा, जिसकी वजह से इस कड़क धूप को वो नियंत्रण में रखेगी। और यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। सिर्फ ये जो चंपारण और मधुबनी का रीजन है, दरभंगा और भागलपुर का रीजन है, इसके ऊपर के हिस्सों में पूर्वी हवाओं का प्रवाह जैसे आज था ऐसे ही कल भी रहेगा। बाकी जगहों पर दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी हवाएं रहेंगी। झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी पश्चिमी हवाएं चलेंगी, तो यहाँ पर भी दिन में और रात और सुबह के समय मौसम ठंडा रहेगा। सामान्य के आसपास तापमान रहने की संभावना है। दिन में धूप खिलने से मौसम काफ़ी अच्छा रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में कोई सिग्निफिकेंट बदलाव यानी महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर पूर्वी हवाओं का प्रवाह रहने के कारण धुंध और
थोड़े बहुत हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे, लेकिन ओवरऑल देखें तो सिक्किम से लेकर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और असम का पूरा रीजन, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश का ये जो रीजन है पूरा शुष्क मौसम वाला रहेगा। और मध्य भारत की तरफ अगर देखें दोस्तों, तो जैसा कि मैंने बताया कि कुछ हवाएं दक्षिणी पूर्वी गुजरात के ऊपर चलेंगी, तो ये हवाएं यहाँ पर चलने के बाद मध्य प्रदेश से होते हुए आगे बढ़ेंगी। तो ये पश्चिमी मध्य प्रदेश, भोपाल, बैतूल से लेकर उज्जैन, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खरगोन, अलीराजपुर, बुरहानपुर और पूर्वी गुजरात का रीजन है। और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहाँ कोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल और संभाजीनगर, अहमदनगर, पुणे, मुंबई, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्के फुल्के बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ये बादल यहाँ बारिश नहीं देंगे। यानी कि गुजरात में भी, सौराष्ट्र में द्वारका, सोमनाथ, वेरावल, राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया और आगे भुज, कच्छ में, और इधर पूर्वी रीजन में महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, दाहोद, पंचमहल और गोधरा, छोटा उदयपुर, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। मध्य प्रदेश में भी शुष्क मौसम रहेगा और यहाँ पर गुना से लेकर ग्वालियर और सागर से लेकर भोपाल, जबलपुर के बीच में ये जो रीजन है, इस भाग में उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण मौसम काफ़ी ठंडा होगा। सुबह और रात का कोहरा भी रहेगा, कोहरा हटेगा तो धूप खिलेगी, धूप अच्छी होगी तो मौसम काफ़ी सुहावना होगा। दिन का तापमान बढ़ेगा लेकिन रात का तापमान थोड़ा नीचे जाएगा, जैसे उत्तर भारत के भागों में। और उत्तर भारत के भागों में यहाँ पर जयपुर के उत्तर में चूरू और सीकर, इधर हिसार, सिरसा और राजस्थान में अलवर, ये कुछ रीजन ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर जमाव बिंदु तक तापमान पहुंच सकता है, यानी शून्य के आसपास पहुंच सकता है तापमान। तो शून्य के आसपास पहुंचा तो यहाँ पर पाला पड़ने की संभावना रहेगी, आशंका रहेगी। यहाँ बाकी जगहों पर पाला तो नहीं पड़ेगा, लेकिन कड़ाके की ठंड, शीतलहर की स्थिति सुबह के समय देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में, उत्तरी ओडिशा में भी तापमान में गिरावट होगी। बाकी दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ समेत मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के दक्षिणी भागों में पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम, सामान्य से ऊपर दिन और रात के तापमान। और यही परिस्थिति आपको दक्षिण भारत के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, चाहे वो तेलंगाना हो या फिर कर्नाटक का आंतरिक इलाका, उत्तरी दक्षिणी तटीय हिस्सा, गोवा भी, साथ ही केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन सभी जगहों पर इंक्लूडिंग लक्षद्वीप और पुदुचेरी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में ज़्यादातर जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। लक्षद्वीप में मिनिकॉय और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में दक्षिणी हिस्सों में कहीं कहीं पर हल्की फुल्की वर्षा देखने को मिल सकती है, बहुत मामूली बारिश हो सकती है। तो देश भर में अगले 24 घंटों में कुछ इस तरह का मौसम रहने की संभावना है। जानकारियाँ आपको ठीक लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले कर लीजिए। मौसम तक चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन की बटन पर क्लिक करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप अपना योगदान दे सकते हैं। आप सभी का मेरे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए और मुझ पर भरोसा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारियाँ अगर ठीक नहीं लगती हैं तो भी कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिए, और आपके क्षेत्र के मौसम के बारे में भी आप लिख सकते हैं, ताकि आपके क्षेत्र में किस तरह का मौसम है इसकी जानकारी मुझे भी सटीक मिल सके। धन्यवाद।